वो कहा जी इंग्लैंड में छुट्टी है, इंग्लैंड एक टूर था, उन्होंने कहा छुट्टी है 2 दिन की, तो बस वाकई छुट्टी है, तो मैं छुट्टी समझ निकल गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई टूर खत्म हो गया, अब जिससे जो जो करना है कर लो, तो मैं कहा जो मुझसे होगा मैं वो करूंगा। और फिर मैंने वो किया, फिर उन्होंने जो करना था वो मेरे साथ हुआ। अच्छा, मैं अनाउंस हो गया कनाडा के लिए। अच्छा, बैन। अच्छा, मैं बहुत फ्रेंडली आदमी का, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया। वो सारे ना हेजिटेंट थे बहुत ज्यादा, तो मेरी रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है। पज्जी को बिल्कुल पता है, पज्जी ने मेरे ख्याल में घर में टाइम कम हमारे से ज्यादा गुजारा हुआ है, इसलिए उसको पाकिस्तान किससे ज्यादा पता है। इसीलिए इसके बाद मैं भी बैन होने लग गया इंडिया से। क्योंकि मैंने इतना टाइम स्पेंड कर लिया। अच्छा, आप सबने ग्राउंड पे देखा होगा कि भज्जी और शोएब जो हैं वो दोनों ही फील्ड पे बहुत अग्रेसिव रहते हैं। कभी आपस में आपकी नोकझोंक हुई पाजी? मैंने तो कभी नहीं कि भाई मैंने मरना है इससे नोकझोंक करके। पाजी हमारा छोटा भाई है, और ये पाकिस्तान टीम का भी छोटा भाई है। ये खाना भी हमसे खाए, उस वक्त गाले में हमको देता है। रात को मेरे साथ श्रीलंका, सुबह यार मेरा करियर का आखिरी साल चल रहा है, वो भाई आराम से खेल ले, मुझे छक्का मारने की क्या जरूरत है? ठा छक्का, मैं कहा बज्जी उल्लू ये क्या कर रहा है? भाई छक्का आपने जानबूझ के मारा था कि आपसे लग गया था? लग गया वो, नहीं मारा था, दूसरा शॉट प्रॉपर शॉट था। वो लग गया, एक्चुअली टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई, मैं कहा वाह यार बहुत लंबा भी गया छक्का, और मैं इतना अंदर से खुश, ये सामने तेरी। तो भाजी एक ना, आप दोनों इतने खतरनाक बैट बॉलर हमारे पास मौजूद है, एक सेल्फी ले लेते भाजी, आजकल बड़ी चल रही है सेल्फी। रुको, हैं? एक लेते हैं। वो सेल्फी लेनी है, वो सेल्फी दे रहे हैं। ये मैं बताता हूँ, इसके ऊपर भी एक किस्सा है। ये सेल्फी का बड़ा जमाना है, पर पंजाब में सेल्फी को पता ही नहीं है क्या कहते हैं। मेरा दोस्त है विवेक यीशु, तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे सारे ना, तो दीपिका की वो फोटो आई होगी, दीपिका पादुकोण की। हाँ जी, दीपिका पादुकोण की, तो उसने अपनी सेल्फी खींची हुई थी ऐसे करके। और एक अपनी हीरोइन है, उनकी फोटो आई थी ऐसे करके। तो कहता यार बजी ये सेल्फी है क्या? मतलब कहता ये दीपिका की सेल्फी बहुत बढ़िया है। मैं क्या, बाद में पता चला वो इसको सेल्फी बोल रहा था। लेट्स चेंज द टॉपिक। चलिए खैर बात को आगे बढ़ाते हैं, आप अपनी अपनी सेल्फी सोफे पे रखें। अच्छा, इस समय पूरे विश्व की नजरें जो है वो वर्ल्ड कप पे टिकी हुई हैं। कौन सी टीम जीतेगी इसके बारे में सब अंदाजा लगाते हैं। शोएब पाजी, पजी पाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप में सबसे लास्ट में कौन सी टीम आने वाली है? लास्ट में कौन सी टीम आने वाली है? मतलब नीचे से कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड। बेस्ट विशेस टू स्कॉटलैंड। सबसे ज्यादा कैच कौन सा प्लेयर छोड़ेगा पाजी? उमर अकमल। मैंने बंदा विकेटकीपर खिलाता है, हम गोलकीपर खिलाते हैं। वो कामरान अकमल इतने कैच छोड़े मेरे, ये मैं क्या कैच पड़ रहा है, पकड़ रहा है, दुआ कर रहा है, वो बंदा हाथ ही बंद करता है। शोएब, आप दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर रहे हैं, बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि शोएब को फेस ना ही करना पड़े। कोई ऐसा बैट्समैन है जिसको देख के आप सोचते थे कि यार इसको ना ही मैं ही ना फेस करूं? वो मुझे सबसे अच्छे इंसान भी हैं और सबसे बेहतरीन इंसान भी है, मेरा दिल नहीं करता था उनको बॉलिंग करने का। अच्छा। राहुल द्रविड़। अच्छा, तो यार मुझे लगता था कि मैं हर बंदे को आउट कर लूंगा, उसको नहीं कर पाऊंगा। सचिन तो इंसानों की लीग से फर्क निकल गया ना, आगे चले गए। वो तो इंसानों की लीग से आगे चले गए, वो कुछ और बन गए। हम इंसानों की बात कर रहे हैं जो आम से लोग हैं। तो वो द्रविड़ यार, आई मीन लाइक जहां बॉल करो बल्ला आगे इधर, मैं कहा बल्ला तुम्हारा 6 फुट का है, बॉल गुजरता ही नहीं कहीं से यार, बस कर दो।
और वो सबसे मुश्किल बैट्समैन था, लेकिन मैं इंजमाम में कहूँगा बहुत मुश्किल बैट्समैन, उसको नेट में भी नहीं आउट कर सका मैं इंजी भाई को। और आई थिंक ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, ये बहुत बड़ी बात थी। काश मुझे थोड़ा याद होता और यार मैं कितने बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ, तो ना उनको भी बड़ा फख्र होता, मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ। मैं आप दोनों से कुछ एक दूसरे की टीम के बारे में पूछना चाहता हूं भाजी। पाकिस्तानी टीम को किस इंडियन बैट्समैन की सबसे ज्यादा टेंशन रहती थी? सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सौरव, वीरेंद्र सहवाग। तो भाई एक की बात कर और सारे ही डेंजरस है यार। किसको आउट करें? हम सब खत्म हो गए हैं। वो टिलासा आ रहा है, युवराज सिंह। मैं कहो भाई जल्दी कर लें आज। वो जल्दी करता था, 47 में 100, 35 में 70, जल्दी करता था। लेकिन यार बड़ी बात है, इंडिया का यकीन मैंने पहली दफा देखा जब ये इंडिया पाकिस्तान आई 2004 में, वहां हमसे लड़के जीती घर में हमारे, बहुत बड़ी बात थी। 2006 में भी ऐसा किया। हैट्स ऑफ टू इंडिया। और भजी भाजी, इंडियन टीम को किस पाकिस्तानी बैट्समैन की ज्यादा टेंशन रहती थी? आउट करना मुश्किल मेरे हिसाब से इंजमामुल हक एक ऐसे बैट्समैन थे जिनको आउट करना बहुत मुश्किल था, और साहिद अनवर बहुत बड़े बल्लेबाज थे, उनको भी आउट करना बहुत मुश्किल था। और उनके अलावा मोहम्मद यूसुफ बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे। मतलब ये 3 खिलाड़ी जो थे, आई थिंक जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ, ये प्रॉब्ली दे वर द बेस्ट जिनके सामने। बाकी से लूडो खेलते रहे, मैं भी खेलता था। बज्जी फैसलाबाद बॉलिंग कर रहा है, बज्जी विकेट इतना सीधा, ना टर्न ओवर, ना बाउंस, ना कुछ। मैं टांग रखी, बज्जी ने फ्लाइट टांग ठा चुका। शेबी ये क्या मजाक है? मैं ही चुका मारूंगा तुम्हें, ये क्या मजाक है? और मैं कहा बज्जी सॉरी, लग गया यार। वो बज्जी ने बदला लिया 10 साल बाद मुझसे, श्रीलंका में। वो छक्का भी मारा ठा करके, वो छक्का रुके ही ना, और मेरा दिल छक्के के साथ बाहर जा रहा है, और साथ में मुझे पता है कि मेरी टीम से बाहर कर देना अब इन्होंने। अच्छा पहले डरता था ये बॉल से, पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ, मैंने इसको पता नहीं क्या चलाना शुरू कर दिया है। तो जब से इसने अपना बिल देना शुरू किया खाने का, ये ठीक हो गया। अच्छा अच्छा यार, मैं कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में कभी कप्तान, पाजी आप तो खेले उस पाकिस्तान टीम के साथ, आपको पता है नजारे क्या आते। बज्जी हमारे साथ प्राइम में खेला है। अब हमें 41 साल से कम का कप्तान नहीं मिलता। 41, अफरीदी छोटा है, 32 अभी हुआ है 32 का। मैं अफरीदी और मैंने 19 साल पहले सुना था वो 22 साल के हैं। गलत बात थी, पर वो मेरे ख्याल से वो संडे काट देते हैं। संडे। अच्छा मिसबाह, यूनुस और अफरीदी की उम्रें मिलाओ ना, 150 साल की ये टीम बन जाती है। अच्छा कपल मजे की बात है, हमारा चेयरमैन सेक्रेटरी उसके बुलाओ ना, 250 साल उनकी भी बन जाए। हमारे जो चेयरमैन थे वो सीधे वो चलते मेरी तरह थे। वो ऐसे चलते, घुटना खराब था, साथ दिमाग भी गायब हो गया, नजरें भी खराब थी, बोलना भी नहीं आता था, कान भी नहीं ठीक थे। मैंने कहा एयरपोर्ट से निकले ना, ड्राइवर सामने खड़ा, दूसरी गाड़ी में बैठ जाते थे। सोचो यार हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया है। बस यार बहुत हो गया, दैट्स नॉट, जस्ट चेंज टॉपिक। जिस उम्र बंदा रिटायर होता है वो उसमें कप्तान बन जाता है, जिसमें कुछ नजर नहीं आता बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। आई मीन हिलेरियस पीपल यार। इंडिया से मैच हार गए, वो मुड़ के भूल जाता है, जाने नहीं वापस। उस 96 में ऐसे हुआ था, 3 प्लेयर उधर उतर रहे हैं, 3 बैरी जहाज से उतर रहे हैं, 3 दुबई उतर गए, 3 चढ़े ही नहीं। शर्मा जी, शर्मा जी जरा केस करके बताना तो।
तो और हमारी फ्रिज में होते हैं ये क्या? अरे तुम ये टेस्ट करो, लेकिन मुझे ढंग से मिलने तो दो। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब आप क्या कमाल का बॉलिंग करते थे। जब आप बॉलिंग करते थे ना, माशाल्लाह आपके बाल क्या दिखते थे। आप शैम्पू कौन सा यूज करते थे? औरतें वाली बातें करेंगी। दुनिया पूछती है आप तेज बॉलिंग कैसे करते थे, शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते थे। अगर वो बता भी दे तो तू ले आएगी, तूने तो खट्टे दही से बाल धोने ना। देखिए आप नहीं समझेंगे, ओके शर्मा जी, दे आर स्टाइल आइकॉन्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। भज्जी, हाय, वेलकम बैक ऑन द शो। Thank you, thank मुझे you. पता था भज्जी मुझे मिस कर रहे हैं पाजी, इसीलिए वो दोबारा आए। बिल्कुल। बहुत ज्यादा मिस। Boss, आप मिस कर रहे थे इनको? इस शो में अगर मैंने किसी को मिस किया है तो वो इनको ही तो किया है। अच्छा, आप पहले आदमी नहीं तो इनकी शादी होने के बाद इनके फादर साहब ने भी मिस किया कभी। आए नहीं, आज मेरे ससुर कहीं गए हुए हैं। पाजी ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी भी। फेरे होने के बाद ना मेरे को बुला के पता क्या कहते बेटी को खुश चाहे रखना चाहे ना रखना, लेकिन एक काम करना, जब हम मिस कॉल मारे हमें कॉल बैक जरूर कर दिया करना। ये वो फैमिली है। देखिए शर्मा जी, आप झूठ बोल रहे हैं, ओके? बैठो पाजी, बैठो। बैठिए आप बैठिए, बीच में बैठिए। आप इनकी बातों का ध्यान मत दो। आप बताइए, इस बार अब फाइनली घर आपका बस रहा है या नहीं बस रहा? वाह भाई, जोरदार तालियां, बड़ा पुराना चुटकुला बोला। पहली बार सुना। एक सेकंड, मैं तो एवे हालचाल पूछो, मतलब जानना चाहती हूँ कि लाइफ कैसी चल रही है। वो तो स्टार आदमी, मैंने लाइफ ना- अच्छी चल रही। तू बता, तेरी किचन का एग्जॉस्ट फैन चल रहा है? ठीक है। वैसे जिसमें से दोनों कलर पहने बहन भाई लग रहे हो। वैसे मुझे एक्चुअली में आपका हालचाल पूछना था। मतलब आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आपकी बेगम कैसी है, घर में सब खैरियत है? सब ठीक ठाक है जी। एक्चुअली आपकी आने की खुशी में पाजी मैंने इनके लिए एक्चुअली उर्दू में एक शेर लिखा है, तो अगर आप इजाजत दे तो प्लीज फरमाइए। तुम खुद लिखा है? लिख सकती हूँ, थोड़ा टैलेंट है तो मुझे। खुद याद भी करके आती ना। जी अर्ज किया है, हाँ जी, करो जी। आदाब। यूं तकल्लुफ किया ना करो, यूं तकल्लुफ किया ना करो, गुफ्तगू तो किया करो। यूं तकल्लुफ किया ना करो, गुफ्तगू तो किया करो। सजदे में रहमत है, सजदे में रहमत है, आके दीदारे हुस्न किया करो। आगे इसी का कंटिन्यू कर रहा हूं कि गली के बच्चे डर जाते हैं, ऐसे स्माइल ना किया करो। गली के बच्चे डर जाते हैं, स्माइल ना किया करो। मेरा तो सत्यानाश कर दिया, दुनिया पे तो रहम किया करो। दुनिया पे रहम किया करो, कभी कभी साफ पानी भी पिया करो। क्या शेर लिख के लाई, मुंह तेरा अरबी जैसा, इसका मतलब उर्दू बोलना शुरू कर देगी। पाजी, what is this? एक्चुअली में मेरे पुरखों को उर्दू बोलने का बहुत शौक। पुरख तो तुम्हारे थे ही नहीं, वो तो मूर्ख थे। कीप क्वाइट। शोएब जी, पता है मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे ग्रैंड पिताजी, वो भी एक्चुअली में पाकिस्तान से थे, रावलपिंडी से। वाह माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। भिंडी जैसा मुंह था और पिंडी से थे। वो कोई झूठ बोल रही पाजी, सही नहीं। एक्चुअली उनका घर था ही कोई नहीं, सर्कस में काम करते थे, जहां सर्कस जाती थी वहां पे चले जाते थे। वो तो जब थोड़े बूढ़े हुए तो उनको रिस्पेक्ट दी, उनको मंजा वंजा दिया लेटने के लिए। तो 3 साल आदमी ऊंट पे सोया, ये बड़ी बात है। 3 साल ऊंट पे सोया, ऊपर से ऊंट प्लेन कर दिया उन्होंने, सो ऐसे झूठ बोल रही रावलपिंडी। देखिए शर्मा जी, मुझे उस ट्रेजेडी का मुझे याद मत दिलाइए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरी बहन लंदन आई हुई है। वो एक्चुअली आप सबसे मिलेगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी, बिकॉज शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट। कौन सी वाली बहन तेरी? जो मेरी जैसी दिखती है। वो तो तेरा भाई है ना। अब इसकी बात करें, वो मेरी मम्मी है। तेरी मम्मी तो तेरे पापा जैसी वो दिखती है मेरी बुआ है। ना। तो कौन सी वाली बहन? अच्छा वो वाली, वो जिसके, हाँ अच्छा मैं समझ गया, वो आ रही है यहाँ पे। कौन वो तो सी ना ही आए, वो जिसके आईब्रो आंख के नीचे लगे हुए हैं। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ, आईब्रो सच्ची में नीचे लगे, आवाज मरीशपुरी, और जीजा जी कैसे हो, वही ना। एक इसकी बहन ऐसी, उसकी आंख के शटर ही नहीं है, और उसके कान बड़े, सोना तो ऐसे ऐसे सो जाती है। तो पूछे तो कहती मैं फेस पैक लगाया हुआ है। वो कौन सी बहन? हाय हाय। हाय। शाबाश। आप कौन? मैं
मैं करिश्मा। करिश्मा तो कुदरत का हुआ ना, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ही करिश्मा है। ओ वाह, जी। ये दे, ये फती लड़कियां देखो। तो मेरी क्या मूछें निकल आई है? हटो तो, मिलने दो मुझे। तुम इससे कैसे जानती हो? आप अब ये मेरी दीदी है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, ये आधार कार्ड वालों के यहाँ पासपोर्ट कैसे निकल आया? एक्चुअली मैंने ये एक्चुअली हमारी शादी में भी आई थी, पर हमारी शादी एक ही दिन की थी, मैं पूरी देख नहीं पाया। मैं जस्ट अभी घुटनों से पहचाना है। वेरी फनी जीजू। ओ माय गॉड, दीदी, इज दिस हरभजन एंड शोहेब? नहीं नहीं, सोनम कपूर, रिया कपूर जब दिख रहा है मैं मिलवाता हूँ, ये मेरी साली है। हेलो करो, आइए। बहुत अच्छा लगा। हाय 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 करिश्मा, नाइस टू मीट यू। हाय, Hi. नाइस टू मीट यू। आप इतनी लंबी लगता अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। नहीं, ये कभी कभी ना गर्म सर्द भी हो जाती है, नीचे गर्मी रहती है, ऊपर सर्दी रहती है, जमीन से लेवल। आओ, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, आपको देख के खुशी रहूंगा। जाइए ना बहन जी, काम वाम करिए अंदर जाके। जितनी दुनिया की फालतू बातें ना पाजी, इनसे करवा लो। तो तूने तो आगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बड़े अच्छे पॉइंटर दिए। तुम्हें पता है, जब इतनी ब्यूटीफुल लड़की आई है, तुम्हें तो वैसे ही वॉश बेसिन साफ करने के बहाने चले जाना चाहिए था। एक सेकंड, आपकी ना ये बकवास बातें सुनने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। करिश्मा, आप भज्जी और शोएब के साथ बातें कीजिए, क्योंकि आप इनकी इतनी बड़ी फैन है। मैं तब तक तुम्हारा रूम रेडी कर देती हूँ। ओके ओके? रूम का क्या, मेरे रूम में रह लेंगे? एक्सक्यूज मी। मैं दूसरे रूम में रह लूंगा ना। अच्छा, रूम रेडी तो ऐसा करी जैसे बड़े गद्दे बिछाने तूने, नीचे जमीन पे सोएगी। जीजू, इफ यू डोंट माइंड, मैं वहां जाकर बैठूं? वो क्या है ना, मैं भज्जी और शोएब की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे साथ भी बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे बारे में वही सोच रहा हूँ जो वो सोच रहे। तो मैं यहाँ बैठूं? हाँ प्लीज आप आइए, शोएब के पास आइए। अल्लाह रहम करे। ओ भाई, वाह, वाह। ओ मेरी शादी हुई है और मैंने पाकिस्तान भी जाना है वापस। क्या बात है, क्या बात, लड़की बैठी भी ऐसा लग रहा खड़ी है। अच्छा देख लो, आते ही लड़की बीच में बैठ गई। बॉलर चाहे स्लो हो चाहे फास्ट, लड़की देख के दोनों ही फास्ट है। क्या बात है जीजू? अरे तुम भी साली। इतनी शोएब अख्तर की बॉल स्विंग नहीं होती जितनी ये हो रही, कभी इधर कभी उधर। वाह स्वीट। पाजी आपसे तो मिलता रहता हूँ मैं। और सुनाओ। वैसे भज्जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ, जब मैं एयर हॉस्टेस हुआ करती थी। तब आपने फ्लाइट में चश्मे लगाए थे और आप सो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं जानता हूँ उनको। आप चश्मा हटा के देखते थे, एक बार नॉर्मल से ज्यादा खुली थी आंखें। ऐसे। ओह, तो फिर अच्छा हुआ ना कि मैंने एयर होस्टेस की जॉब छोड़ दी और मैं स्पोर्ट्स में आ गई। आप स्पोर्ट्स में आ गए? हाँ जी। क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हो आप? मैं चेस खेलती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ, स्विमिंग आई लव द मोस्ट। पर मैं ये छोटे मोटे गेम नहीं खेलना चाहती हूँ। मुझे आपकी टीम में ले लो ना प्लीज। आ जाओ हमारी टीम में, आ जाओ। क्या करोगे आप? बॉलिंग करोगे, बैटिंग करोगे? वो कुछ भी करें, आपने तो फ्लर्टिंग करनी है। लगता है साइकिल फिटनेस ठीक है। वेरी गुड। ये क्या किया आपने? ये साउंड। बस यार। बज्जी वाओ, एक तो पाकिस्तान की तेज रफ्तार और हिंदुस्तान की दोधारी तलवार। मेरा प्यार 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 बज्जी, आपकी वाईफाई